राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा प्यारी साध संगत जियो, सत्संगी भाई बहनों, बच्चों, जितने भी आप आए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन बहुत महान दिन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस दिन मुझे नामदान की बख्शीश हुई थी, इससे भी बड़ी बात यह है कि राधा स्वामी मत हजूर स्वामी जी महाराज ने प्रकट किया, लेकिन उसके लिए हम जैसे आम लोगों के लिए सत्संग जारी नहीं किया था। हजूर महाराज राय शालिग्राम बहादुर, जो हमारे राधा स्वामी मत के दूसरे गद्दी के गुरु हुए आगरा में, उन्होंने हजूर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि जो सत्संग आप विशेष रूप से साधकों के लिए, साधकों के लिए, या जो विशेष आध्यात्मिकता के प्रेमी हैं उनके लिए करते हो, वो सत्संग अगर आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाए तो बहुत से लोगों को इसका फायदा मिलेगा। गुरु और गुरुमुख में कोई अंतर नहीं होता। गुरु गुरुमुख की बात को गौर से सुनता भी है, मानता भी है और उसको पूरी तवज्जो भी देते हैं। हजूर महाराज जी की इस बात को स्वीकार किया स्वामी जी ने, और 1861 में बसंत पंचमी के दिन आम लोगों के लिए सत्संग जारी करना शुरू कर दिया। तो इसलिए इस महान दिन के उपलक्ष्य में हजूर महाराज परम संत ताराचंद जी ने यहाँ अंटा गांव के आश्रम को ही चुना कि बसंत पंचमी का सत्संग का आयोजन इसी जगह पे होगा, क्योंकि उन्होंने जो भी आश्रम बनाए, दिनोद का आश्रम होने के बाद दूसरा आश्रम अंटा का ही बना था। अंटा पर भी दिनोद जितनी ही मौज थी उनकी। यहाँ कई कई दिन, महीनों तक रह के मौन व्रत रखते थे, सत्संग करते थे। मौन के दौरान भी सत्संग करते थे। पढ़े लिखे न होने के कारण भी स्लेट पर, कॉपी पर टूटी फूटी जो भाषा लिखते थे उसमें लिख के सत्संग के गूढ़ रहस्यों को बताया करते थे। जब भी कोई किसी जिज्ञासु का कोई प्रश्न होता था तो उसका समाधान भी लिख के ही करते थे। बल्कि विशेष रूप से अपने रामकिशन जी जो यहाँ का सारा कारोबार संभालते हैं, ये उनको अच्छी तरह से समझ लेता था। टूटी फूटी भाषा में भी कम समझता था। ये अंदाजा लगा लेता था कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं। बड़ी सेवा की है। और तब जब से रामकिशन जी आश्रम में आए हैं, उसी समय से इन्होंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो सेवा आश्रम को, सत्संग को, सत्संगियों के लिए जो इन्होंने दी है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी बात है। सत्संगी आते हैं, मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं,
कोई बाधा आती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई परिस्थितियों के बस सत्संग से, नाम से, गुरु से दूर हो जाते हैं। लेकिन जो आते सत्संग के लिए हैं, उनके लिए चाहे कितनी भी समस्याएं, कठिनाइयां, परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन गुरुमुख के सामने वो ठहरती नहीं है। गुरुमुख उनकी ओर ध्यान नहीं देता है। उनके सामने निशाना एक ही होता है, अपने जीव का कल्याण, और कल्याण में गुरु की सेवा, और गुरु की सेवा में तत्परता। इतनी भी चूक ना होने पाए। अगर गुरु की सेवा में चूक हो गई तो शिष्य उसको बड़े से बड़ा अपराध मानता है, वो अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता जिंदगी भर। तो सबसे पहले तो इस महान दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। आप सभी सत्संगी इस दिन को अपने हृदय में याद रखें। वैसे भी दुनियादारी की तरफ से अगर देखा जाए तो ये वैसे भी महान दिन है। जो आवाज हमें मिली हुई है, ये आज के दिन सरस्वती माँ ने दी थी। ब्रह्मा जी ने जब इनको वीणा बजाने के लिए कहा, उसके बाद ही हम ये शब्द ज्ञान और बोलने का तोहफा प्राप्त हुआ था। सुर, स्वर, संगीत, साहित्य की दाता हैं, वो देने वाली हैं। माँ सरस्वती का दिन है आज। आज के ही दिन उनका जन्म हुआ था। इस दिन का महत्व और भी ज्यादा है कि शंकर जी महाराज की कहते हैं कि आज के दिन ही रिश्ता पक्का हुआ था, और इसीलिए वो परिपाटी के अनुसार आज के दिन को कोई भी सावा देखने के लिए, शादी के लिए जरूरत नहीं है। अबूझ सावा है, जिसका कोई मुहूर्त नहीं मिलता हो, कोई सावा नहीं निकलता हो, सब के सब बसंत पंचमी के दिन अपने शादी करते हैं। तो आज के दिन शादी का दिन भी है। आज के दिन को कवि, साहित्यकार, संगीतकार और गायक लोग विशेष रूप से माँ सरस्वती को मनाते हैं, उनकी आराधना पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। व्यापारी, विद्यार्थियों के लिए विशेष दिन है, वो भी उनकी पूजा करके कोई धन के लिए, कोई विद्या के लिए, कोई ज्ञान के लिए, तो विद्या, ज्ञान, धन सब चीजों की देने वाली है। इसलिए ये बसंत पंचमी का त्योहार संसारी रूप से भी बहुत मनाने योग्य है और मनाते भी हैं, पूजा की जाती है। कई बार कह देते हम सत्संगी, हम नहीं मानते इन चीजों को। क्यों नहीं मानते आप लोग? जो शक्तियां हैं, देवी देवता हैं, उनके पास जो चीजें हैं वो आराध्य हैं, पूजने योग्य हैं, और उनको जब याद करते हैं और उनमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो हमें सारी चीजें मिलती हैं। किसी को धन के लिए पूजा करते हो, किसी के विद्या के लिए पूजा करते हो, किसी के लक्ष्मी के लिए किसी की पूजा करते हो कि हमारे रोग, दुख, दरिद्रता दूर हो। ये सभी देवताओं से ही तो मिलती है। लेकिन ये चीज भूल जाते हो आप तो एक लकीर पकड़ लेते हो कि हम सत्संगी हो गए हैं, उन चीजों से पीछा छुटवाना चाहते हो। कहते हो हमें तो बस भक्ति करनी है, हमें मुक्ति के लिए काम करना है। अब मुक्ति और भक्ति के लिए उन चीजों को भी छोड़ देते हो तो हालत ये हो जाती है कि दोनों दिन से गए पांडे हलवा मिलाना मांडे, ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे। महापुरुषों ने जो दिन निश्चित किए, किसी ने भी किसी की आलोचना नहीं की। जो हमारे आराध्य हैं, हमने सबको सम्मान देना चाहिए। जो पूजने योग्य है उनमें श्रद्धा, विश्वास, यकीन सब में रखना चाहिए। लेकिन
संतों के पास जाके संतों से जो उपदेश और ज्ञान प्राप्त करते हो, उस ज्ञान से हमें अपने अंतर आत्मा में जो उसकी पवित्रता हमने खो दी है इस संसार सागर में आके, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, उनके कल मल दागों को मिटाने के लिए संतों से नाम की दीक्षा लेके नाम की कमाई करें तो हमारा उद्धार और कल्याण होता है। लेकिन उस ओर चलने से पहले अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाना पड़ेगा। हमारे अंदर जो बुराइयां भरी पड़ी हैं, पाप कर्मों में फंसे हुए हैं, आम बात जो दुनिया में प्रचलित है, झूठ कपट बेईमानी आडंबर और पाखंड की बातों को तो बहुत जल्दी मानते हैं। अपने स्वार्थ और लालच के लिए हम दूसरे की बुराई करने से हिचकते नहीं हैं। अपना हित साधने के लिए हम बुरे से बुरा, गंदे से गंदा कर्म कर बैठते हैं। अपने आप को सत्संगी कहलाते हैं, गुरु के भगत कहलाते हैं, गुरुमुख बनने का प्रयास भी करते हैं, होना तो बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन इन बातों को भूल जाते हैं कि सत्संगी के लिए, एक पवित्र इंसान बनने के लिए उन बुराइयों को छोड़ना ही पड़ेगा। ये महान दिन हमें याद दिलाते हैं कि जिन महापुरुषों ने ये सत्संग, ये उपदेश, ये शिक्षा इसलिए देनी शुरू की थी ताकि भटके हुए जीव जो भ्रमों में उलझ और फंस जाते हैं वो उन भ्रमों से निकलें। वाणियों में भी गाया जाता है कि सतगुरु भूली सी वस्तु लखा देगा, उनके दरबार में बार बार जाओ, उनके दर्शन करो, उनसे प्रार्थना करो। बड़ी लंबी चौड़ी वाणी कह दी थी। अब कितनी अंतर दर्शन दीजिए सतगुरु, कृपा कीजिए मुझ पर। सतगुरु अंतर दर्शन कैसे देगा जब हम खुद प्रयास ही नहीं करते हैं? घर बैठे बैठाए किसी को कुछ नहीं मिला करता। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसी मेहनत का मैं जिक्र करता हूं कि पहले किसी चीज को पाने के लिए उसमें योग्यता कायम करो। और योग्यता हमारे अंदर क्या होनी चाहिए कि हमारा चरित्र ऊंचा होना चाहिए, हमारे अंदर वो सद्गुण आने चाहिए। ये छल कपट और बेईमानी का जीवन जो जीते हैं, जिसको हम सोचते हैं कुछ थोड़ा बहुत उन चीजों से पाके हम खुश भी हो जाते हैं कि हाँ मैंने ये कर लिया, मैंने ये पा लिया। चंद दिन का जीवन है, मिलता किसी को कुछ नहीं है। कोई न साथ लेके जाता है, हम भली भांति जानते हैं। फिर उसके लिए, उन संसारी पदार्थों के लिए हम क्या करते हैं कि सच्चाई को छोड़ के झूठ का पल्ला पकड़ लेते हैं, पुण्य को छोड़ के पाप कर्मों में फंस जाते हैं। अच्छी बात हमारे कानों में नहीं जाती है, अगर चली भी जाती है तो उसको स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करने का मतलब मानते नहीं है। अगर उसको स्वीकार कर लें तो हम में बुराई निकल जाएंगी। अगर उन बुराइयों को कोई बताता है, कोई दर्शाता है, कोई कहता है, तो क्या करते हैं हम? उसके साथ दुश्मनी बना लेंगे। किसी की झूठी बातों का तुम पक्ष लेते रहो, बड़े प्यारे बन जाओगे, लेकिन जिस दिन सच्चाई की बात कह दोगे उसी दिन तुम दुश्मन कहलाओगे। तो भक्ति के रास्ते पर चलना कठिन बहुत है, लेकिन जो एक बार चलना शुरू कर देता है और जो उन गुणों को अपना लेता है, उसको फिर वो बुराइयां अच्छी नहीं लगती और बर्दाश्त नहीं करता, छोड़ देता है। कितने ही लोग आके इसी तरह से कहते हैं कि जी मैं शराब छोड़ना तो चाहता हूं लेकिन छूटती नहीं है। ये बात कितनी अजीब बात कहता है, छोड़ना चाहता हूं छूटती नहीं है। तुम छोड़ना तो पता नहीं क्या क्या चाहते हो, लेकिन जो छोड़ना चाहते हो छूट जाता, क्या नहीं छूटता? अपनाई किसने थी? किसी ने आपको नहीं पकड़ा है। खुद पकड़ने वाले हो, खुद ही छोड़ने वाले। बात क्या है कि हमने उसको उनके बस कर दिया है, उसके आदत से हम मजबूर हो गए हैं और इतना हमारा मनोबल गिर चुका है कि हम अब उससे बदलना नहीं चाहते हैं।
लेकिन इंसान के अंदर, खुद के अंदर इतनी ताकत है, वो जो चाहे कर सकता है। इन छोटी मोटी चीजों का तो क्या छोड़ना, क्या अपनाना। और जब हमें ये पता है कि कोई चीज हमारा नुकसान करती है तो उसको छोड़ने में हित है तो छोड़ ही देना चाहिए। अब सीधी बात, अगर ज्ञान ध्यान अभ्यास की, नाम के सुमरण की, आध्यात्मिकता की बात कही जाए तो कहां से करोगे? कितने लोग आके कहते हैं कि ध्यान करना तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। ध्यान करने के लिए हम क्या इस चीज के काबिल हो गए हैं क्या ध्यान करेंगे? मैं तो कहता हूं कि जब वो चीज, बुराई छूट जाएंगी, बुरी आदतें छूट जाएंगी, उसके बाद में अच्छाई रह जाएगी। और जब अच्छाई रह जाएगी तो आप कभी भी बैठे बैठे ध्यान लग जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आपका चिंतन ही सत्य हो जाएगा। झूठ और कपट की बातें ही आपको अच्छी नहीं लगेंगी। अगर आप कोई की हुई बातें भी अगर याद आएंगी, आपको आत्म गलानी हो जाएगी, अपने आप से गलानी होगी कि मैंने ऐसे कर्म किए हैं। सच्चा बनना बड़ा कठिन है, यथार्थ की बात सुनना भी कठिन है। अगर रोचक बात कोई नाच गाना यहाँ हो जाए, आप 6 घंटे तक बैठे रहोगे। बल्कि अगर आपको मल मूत्र का त्याग का भी प्रेशर होगा तो भी नहीं जाओगे, बैठे रहोगे यहाँ। लेकिन जहां सत्संग होगा वो थोड़ी देर में उगता जाओगे। क्यों उगता जाओगे? कि हमें उन चीजों का रस और आनंद नहीं आता है। वो रस और आनंद उन्हीं को आएगा जिन्होंने उस सत्य को जान लिया और पहचान लिया। हमें रस आता है इंद्रिय भोगों का। जो इंद्रियां लगी हैं, रूप रस गंध के आदि जिनके हैं, जिनको जिन चीजों का स्वाद और आनंद आता है, उनको वो चीज मिलती है, उसी में खुश रहते हैं। लेकिन सबने बड़े जोर दे के कहा है कि इंसान के ये दुश्मन हैं, ये इंसान को उसके सत्य के मार्ग पर चलने से रोकते हैं, हटकते हैं, भटकते हैं। इंसान जानता भी है, कहता भी एक वाणी में आता है कि मेरे बुरे कर्म ही मुझे आपसे मिलने नहीं देते, जब मैं मिलना चाहता हूं मुझे रोक लेते हैं। बुरे कर्म रोक लेते हैं, उसको नहीं जाने देते अच्छाई की ओर। लेकिन जो उन कर्मों को पीठ दे देता है, उनको छोड़ देता है, तो फिर वो अच्छाई के मार्ग से उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जो इस भक्ति की ओर चले, उनको किसने रोक पाया बताओ? मीराबाई को कौन रोक पाया? अपने हजूर महाराज जी को कौन रोक पाया? उनके पिता नहीं रोक पाए। लाख प्रयास किए, पिटाई तक किया करते थे, एक से एक आगे से आगे काम बता देते थे ताकि ये सत्संग में ना जा पाए। कहीं इधर उधर और कहीं ऐसे साधुओं की मंडली में या कहीं कोई भी ऐसी गोष्ठी हो वहां ना जा पाए, ये इन्हीं कामों में उड़ जा रहे। लेकिन जो भी काम देते थे वो रात दिन करके, काम पूरा करके भी वहां जाते थे। अपने उस काम के लिए समय निकाल ही लेते थे। जो उस सच्चाई की खोज में निकला, क्यों कौन रोक पाया? गौतम बुद्ध के पिताजी ने उसके लिए लाख प्रयास ऐसे कर दिए, क्योंकि जन्म के समय उनको ये बता दिया गया था कि आपके जो लड़का पैदा हुआ है, अगर ये भक्ति की ओर चला गया तो बहुत बड़ा ये संत बनेगा, महापुरुष बनेगा, और अगर ये गृहस्थी में रहा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा। उसके पिताजी ने ऐसे हालात बना दिए कि उसको महल से बाहर नहीं निकलने दिया। संसार के सारे पदार्थों की बहुतायत से बहुतायत वहीं पेश कर दी सारी चीजें, कि वो उस ऐसा आराम में, उस माया के आडंबर में ही फंस के इंद्रिय भोग रसों में ऐसा उलझ जाए कि भक्ति की ओर उसका मन ही ना जाए। लेकिन जिनके नसीब में, कर्म में पूर्वला लेख जिनके लिखा है और जिनकी लंबी दौड़ और ऊंचाइयों की ओर पहुंचना चाहते हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। वही महात्मा बुद्ध, शादी कर दी गई, पत्नी घर में आ गई, बच्चा हो गया, और उसके बाद उनके पिताजी ने सोचा कि अब कहीं जाए, कुछ भी करे, कोई नहीं। और एक दिन सारथी के साथ घूमने के लिए निकलता है, और उसी दिन उसको वही अपना पुराना जिस कार्य के लिए दुनिया में आया था वो याद आ जाता है, उसकी यादगार ताजा हो जाती है।
किसी बुजुर्ग को, किसी बीमार को, मरे हुए को, तीन अवस्थाओं को देख के इंसान की उन्होंने सोच लिया कि जब इंसान का जीवन ही यही है तो फिर मैं इस दुनिया के पचड़े में क्यों पड़ूं। मैं उस चीज को क्यों नहीं खोजना चाहता कि जिससे इंसान सदा के लिए सुखी हो जाए। इन रोग दुखों से जो हालात है, कहीं कमर झुकी हुई है, कहीं चलने से लाचार है, कहीं शक्ल बदली हुई है, कहीं कोई संभालने वाला नहीं है, इतने दुख और कष्ट शरीर के भोगता है, और फिर आखिर में इसका अंत हो जाता है। तो क्यों ना उस सच्चाई की ओर खोज के मैं ये तलाश करूं और इस रोज रोज के मरने जीने से, दुख और कष्टों से बच जाऊं। और उन्हीं गौतम बुद्ध ने घर बार को त्याग दिया, बच्चे को त्यागा, राजकाज को त्यागा, पिता माँ बाप को त्यागा, पत्नी को त्यागा, महलों के ऐश आराम को त्याग दिया। उसके रास्ते में कोई चीज उसको रोकने वाली नहीं मिली। भर्तृहरि की यही कहानी है, राजा जड़ भरत की यही कहानी है, राजा जनक की यही कहानी है। चाहे वो घर में रहे लेकिन उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। रोकने वाले कहाँ होंगे। रज्जब था दादू साहब का शिष्य, उसको रोकने की लाख कोशिश की गई, दादू साहब के पास रहा, जवान अवस्था होगी घर वाले लेके चले गए, कहने लगे दादू साहब हमें रज्जब को घर भेज दो, शादी लायक है, शादी करेंगे। संतों को क्या सरोकार, उन्होंने तो उसके अंदर जो चीज भर दी थी, जो उसको शक्ति, बल और दौलत बख्शी थी, वो हृदय में और मस्तिष्क में थी। घर चला गया, शादी की तैयारी हो गई, दुनियादारी की बातों में फंस के सिर पे सेरा बांध लिया, बारात लेके और शादी के लिए चल दिए। शादी के लिए चल दिए, लेकिन जब गुरु का स्थान आया रास्ते में कहने लगा मैं गुरु महाराज के दर्शन करके आता हूं, तब तक आप यहां रुको। अंदर जाता है दर्शन करने के लिए, दादू साहब ध्यान में बैठे हुए हैं, वहीं दर्शन करके बैठ जाता है सामने। दूल्हे का ड्रेस पहने हुआ है और ड्रेस पहने सिर पे सेरा बंधे हुए वहीं बैठे इंतजार करता है। जब वो काफी देर होगी तो उसको देखने के लिए आते हैं कि अब तक क्यों नहीं आया। आके कहने लगे अरे तू यहां बैठा है, बारात बाहर इंतजार करती है, चलिए। बोले कि दर्शन तो कर लो। बोला दर्शन तो आपके हो गए, चलो। बोला मैंने तो दर्शन कर लिए, लेकिन गुरु महाराज की तो आंखें बंद है, ध्यान में है ये। जब ये उठेंगे मेरे ऊपर दृष्टि डालेंगे, जब मेरे दर्शन मानूंगा मैं, जब उसके बाद चलूंगा। दादू साहब जब ध्यान से उठे, सब लोगों ने आके कहने लगे कि जी इसकी शादी है, इसको अब हुक्म दो, काफी देर से इंतजार करते हैं, ये नहीं जा रहा। कहने लगे जा भाई रजब क्या बात है, जाता क्यों नहीं। उसका लिबास देख के दादू साहब से रहा नहीं गया कि देखो जिसके लिए मैं क्या बनाना चाहता था और ये क्या बन गया। गुरु अपने शिष्य को क्या बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी जगह में गुरु इस तरह से बिगड़ते हुए अपने शिष्य को देखता है तो कहने लगा कि क्या पढ़ाया, क्या तू पढ़ गया, हस्ती छोड़ गधे पे चढ़ गया, फुरदेसी आया फुरदेसी उड़ गया। ये संसार के गधे की सवारी है और भक्ति का रास्ता हाथी की सवारी है। अगर हाथी की सवारी जिसको समझा दी और हाथी पर बैठा दिया और वो आदमी हाथी को छोड़ के गधे के ऊपर बैठना चाहता है तो मूड है, वो अज्ञानी है। दादू साहब उसको देख के वही बात दादू साहब ने दूसरे शब्दों में कह दी। कहने लगे रजब तूने गजब किया। क्या रे मूर्ख है, तेरे को छोटे से को सींचना शुरू किया था, एक छोटा सा पौधा लाके तुझे पेड़ बना दिया, वो भी इतना सुंदर पेड़ बना दिया जिसमें कोई ऐब नहीं,